Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो हमारी इस चैप्टर डेमोक्रेसी का होगा। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और टाइम कम है, इसीलिए आज हम इसको काफ़ी कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, इससे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनमें से क्या है क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इस चैप्टर को खुद भी और पुरानी वीडियो से भी और इस वीडियो से भी ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, ये कहता है कि हर एक सोसाइटी में लोग अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग सोच होती है, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अमीर की प्रॉब्लम गरीब से मैच नहीं कर सकती। ठीक है, जो पुअर पीपल हैं उनकी प्रॉब्लम्स अमीर लोग समझ सकते हैं, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम नहीं बन सकती। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत तरह के लोग रहते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से लड़ाई झगड़े और अव्यवस्था फैलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उस समय हम सभी चीज़ों को सही नहीं कर सकते, इसीलिए यह इंश्योर करने के लिए कि लोगों के बीच में कोऑपरेशन हो, सभी डिसीजन क्या है सही तरीके से लिए जा सकें, तो हमें क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला गया? गवर्नमेंट बोला गया। ठीक है, तो ये कहता है कि आजकल हम सभी देशों में गवर्नमेंट को देख रहे हैं, वो 3 टाइप से हो सकती है मेनली: डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र। मोनार्की होता है राजतंत्र। डिक्टेटरशिप होता है हमारा तानाशाह। डेमोक्रेसी क्या होता है? यह एक ग्रीक वर्ड से बना है, डेमोक्रेटिया। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेतिया का मतलब होता है रूल। ठीक है, तो यह एक तरह की फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, जिसमें क्या है सभी की सभी पावर लोगों के पास होती है। वो क्या है अपने वोटिंग के थ्रू एक पर्सन को चुनते हैं और क्या है उसको रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करते हैं। सिंपल सी भाषा में ये है कि डेमोक्रेसी एक क्या है, एक तरह की गवर्नमेंट है जिसमें लोग ही रूल करते हैं। ठीक है, और क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल, ये कहता है क्योंकि यहाँ पर लोग ही सुप्रीम होते हैं। जो डेमोक्रेसी होता है उसमें लोग क्या है सुप्रीम होते हैं, और वो जो गवर्नमेंट बनी होती है वो क्या है लोगों को हर बात के लिए आंसर करती है। मतलब अगर उसने कोई भी डिसीजन लिया है या कोई काम किया है तो उसको हर एक बात का जो आंसर है किसको देना पड़ेगा? आम जनता को देना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग ही हैं जिसने क्या है गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, क्या करते हैं जो लोग होते हैं वो इतनी सारी पार्टीज़ में से, आपको पता है बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, ये सब पार्टीज़ बनी हुई हैं, उनमें से या किसी कैंडिडेट में से, ठीक है, एक कैंडिडेट को चुनते हैं, उनको वोट देते हैं और उनको क्या है गवर्नमेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, और वो गवर्नमेंट क्या है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए, उसको अपने हर एक काम को लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं आजकल जिसमें क्या है डेमोक्रेसी है, जैसे कि इंडिया है, अमेरिका है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे देश हैं जिसमें क्या है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है। मोनार्की होता है राजतंत्र। ठीक है, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मोनार्किया। क्या? ठीक है, मोनार्किया विच मीन्स क्या होता है? द रूल ऑफ वन। इसका मतलब एक व्यक्ति का शासन। ठीक है, इसमें क्या होता है जो हेड होता है पूरे नेशन का, वो क्या है एक राजा या रानी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शाही फैमिली का, रॉयल फैमिली का जो बड़ा मेंबर होता है वही क्या होता है? राजा होता है। जैसे कि एलिजाबेथ हैं ब्रिटेन में। ठीक है, वो क्या है रानी है वहाँ की। ठीक है, आगे उनके सक्सीजन यानी कि उनके जो वंशज होंगे वो क्या है राजा या रानी बनेंगे। ठीक है, इसमें जो डिसीज़न होते हैं वो अकेला राजा या रानी लेते हैं। हाँ, वो किसी की एडवाइस लेना चाहे मिनिस्टर्स की या एडवाइज़र की ले सकते हैं, लेकिन उनको अपना काम किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं होते हैं। मोरक्को, सऊदी अरब, जॉर्डन, ठीक है, ये सब क्या है ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी राजतंत्र है। डिक्टेटरशिप क्या होता है? तानाशाह होता है। इसमें क्या होता है लोगों के पास कोई राइट नहीं होता, किसी भी तरीके का राइट नहीं होता, सभी की सभी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है। ठीक है, एक अकेला पर्सन ही पूरे देश को संभालता है। ठीक है, ये जो पावर है उसको क्या है किस बेस पे मिली है कि उसके पास या तो सेना ज़्यादा है, उसने सेना के बल पर दूसरे राज्य में कब्जा कर लिया है और वहाँ पर कहाँ लीडर बन चुका है। ठीक है, इसमें नागरिकों को कोई भी पावर नहीं है कि वो कोई भी क्वेश्चन उठाएं। ठीक है, जो लोग होते हैं वो अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं होते, उनको अपने मालिक की भीख की यानी कि उस डिक्टेटर यानी कि तानाशाह की भीख का हमेशा इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब अगर वो दया करेगा तो हमारा कुछ हो पाएगा, वरना हम लोग किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में, सद्दाम हुसैन इराक में, ये क्या डिक्टेटरशिप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें जो सारी की सारी पावर होती है वो सिंगल पर्सन के हाथ में होती हैं, जो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो जन्म है वो कैसे हुआ या शुरुआत कैसे हुई?
अगर हम पुराने समय के बारे में जानें, ग्रीस के बारे में, ठीक है, तो डेमोक्रेसी ग्रीक का वर्ड है, ठीक है। क्यों हम डेमोक्रेसी के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा जान रहे हैं, ठीक है। ये कहता है कि पुराने समय में जो डेमोक्रेसी थी, ये कहता है कि जो डेमोक्रेसी है वो इतनी पुरानी है जितनी हमारी ग्रीक की सभ्यता है। कितनी पुरानी है ग्रीक की सभ्यता जितनी, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कहता है कि जो पुराने समय में क्या होता था, द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी सिस्टम इमर्ज इन द ग्रीक सिटी, ये ग्रीक सिटी में सबसे बनी। वहाँ के पूर्वज क्या करते थे, सभाएं नियुक्त करते थे, मतलब सभाएं करते थे और क्या है, मिलकर डिसीजन लेते थे। और डेमोक्रेसी में होता क्या है, सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसी तरीके से ग्रीक में क्या होने लगा होता था कि वहाँ पर जो पुराने लोग थे, मतलब पुराने समय में जो लोग थे वो क्या है, इकट्ठे होते थे और डिसीजन लेते थे। ऐसे ही रोमन रिपब्लिक में भी क्या था, डेमोक्रेसी थी, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसी थी रोमन में कि वो क्या है, डिसीजंस के द्वारा, मतलब लोगों के डिसीजन के द्वारा फिल की जाती थी। तो डेमोक्रेसी में यही होता है कि वहाँ पर भी क्या, वोट देते हैं और उन पोस्ट को फिल किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एंशिएंट इंडिया में, यानी कि हमारे भारत में भी, प्राचीन भारत में भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी देखने को मिलती थी, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी से पहले महाजनपद ऑफ वैशाली, ठीक है, जो आजकल बिहार में है, ठीक है, वहाँ पर हमें रिपब्लिक देखने को मिली, ठीक है। संगा, घना, पंचायत, ये सब क्या है, सिस्टम थे। जो भी लोग क्या करते थे, इकट्ठे होते थे और अपना एक पंचायत यानी कि सरपंच नियुक्त करते थे। आज भी विलेजेस में इंडिया में देखने को मिलता है, सरपंच होते हैं गांव के, जिनको लोग ही चुनते हैं, ठीक है। उस समय भी ये सिस्टम होता था, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पुराने समय में इंडिया में भी क्या है, डेमोक्रेसी थी। जो आज की डेमोक्रेसी है वो पुराने समय की डेमोक्रेसी से बहुत अलग है, ठीक है। ब्रिटेन की वजह से ही क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। सॉरी, जो एलिजाबेथ हैं वो इंग्लैंड की रानी है। सॉरी मुझे माफ़ करना, इंग्लैंड की रानी है और मैंने गलती से उसको ब्रिटेन की बोल दिया था, मुझे माफ़ करना, ठीक है। ये ब्रिटेन की रानी है, ठीक है, सॉरी इंग्लैंड की रानी है। ब्रिटेन की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज हुआ था हमारे इंडिया में, ठीक है, तो उनकी वजह से हमें क्या है, ज़रूरत महसूस हुई कि डेमोक्रेसी आए, ठीक है। फर्स्ट वार के बाद, जो कि 17th सेंचुरी में हुआ था, जो क्या है, यहाँ पर क्या है, सारी की सारी जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी, ठीक है। राजा और रानी से सभी पावर्स छीन ली गई थी। उस समय 2 हाउस सामने आए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि भगवान का हाउस, और क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। अर्लियर द राइट टू पीपल, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, ठीक है, हाउस बना दिए, लोगों को कुछ पावर्स दे दी गई, लेकिन क्या था, वो जो पावर्स थी वो कुछ ही लोगों के हाथ में थी, मतलब कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, ठीक है। फिर क्या है, फ्रेंचाइजी एक्ट 1928 आया, जिसमें क्या है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ, ठीक है। फिर पूरी दुनिया में ही क्या है, एडल्ट सफ्रेज मूवमेंट चला। आपने पढ़ा है एडल्ट सफ्रेज मूवमेंट क्या था, कि उसमें क्या है, युवा के वोट के लिए मांग की गई कि हम लोग सभी युवा वोट देंगे, ना कि कुछ लोग जो एजुकेटेड हैं या अमीर हैं सिर्फ उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच में क्रांति आई 1787 में, वहाँ पर क्या है, रिपब्लिक स्टार्ट हुआ, मतलब डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई। फिर अमेरिका में रिवोल्यूशन हुआ, और क्या है, 1787 से कुछ 1967 तक चला। आई थिंक आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें पिक में नहीं आया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, इस तरीके से फिर वहाँ पर भी क्या था, 1787 से 1767 है, पता नहीं क्या है, आप ज़रा देख लीजिएगा, कि वहाँ पर क्या है, लोगों के पास ही, कुछ लोगों के पास ही वोट देने का अधिकार था, मतलब सभी के पास नहीं था, कुछ लोगों के पास था, ठीक है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, तब क्या है, इन मूवमेंट्स को जो चलाए गए थे कि हम लोगों को, सभी युवाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उनको थोड़ी सी प्रोग्रेस मिली, मतलब उनको थोड़ा सा पुश मिला, क्योंकि जो मैन थे वहाँ के, मतलब पुरुष थे, वो तो लड़ने चले जाते थे। अब महिलाओं को ही वोट देने का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं ने क्या किया, उस समय अपने जो पुरुष थे वो तो घर से बाहर चले जाते थे, उनके पीछे से क्या है, क्रांति लेकर आई, रिवोल्यूशन चलाए, और क्या है, फिर उन्होंने क्या है, वोट देने के अधिकार को उसको पाया, ठीक है। ये कहता है कि जैसे जैसे वार एंड हुआ, युद्ध खत्म हुआ, वैसे वैसे डेमोक्रेसी है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। सेकंड वर्ल्ड वार में क्या है, गवर्नमेंट हमारे बहुत ज़्यादा कंट्री में आ चुकी थी। 1939 से लेकर 45 में काफ़ी कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी आ चुकी थी। जो डेमोक्रेसी की लहर थी वो यूरोप में भी फैल गई थी, ठीक है। 1980 वैन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वॉज सेट अप इन नेशन साउथ एंड सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप रिस्पेक्टिवली। ये कहता है कि 1970 से 1980 में यूरोप में भी काफ़ी देश में क्या है, डेमोक्रेसी फैल चुकी थी। हाँ जी, बस यही दिया गया है कि कैसे डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, पुराने समय में भी डेमोक्रेसी होती थी, ये बताना चाहता है। हम ये नहीं कह सकते कि आज इंडिया में है तो अभी से ही डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है। पुराने समय में भी, बहुत प्राचीन समय में भी डेमोक्रेसी अलग अलग वे में क्या है,
आई हुई थी, ठीक है। लेकिन उस समय क्या है, कुछ लोगों के पास वो चीज़ें दी गई थी, पावर्स दी गई थी। लेकिन अब क्या है, चाहे वो अंबानी जी हैं या गरीब पर्सन है, सबके पास इक्वली वोट देने का अधिकार है। और एक वोट की जो पावर है या उसके वैल्यू है वो क्या है, एक ही है, ना कि ये है कि अमीर है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।